आज माता रानी को सभी भक्त कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जगत का विधान रचने वाली महामाई और जगत का विधान रचने वाले महादेव शंकर का वर्णन यहाँ जब कबूतों के बारे में माँ भगवती ने पूछा था सती ने, तब भगवान शंकर ने उनको माता सती को समझाया था और उनका उपदेश दिया था। एक दिन माता सती की इच्छा होती है कि मैं भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु आदि और अंत में क्या फर्क है। तो भगवान शंकर कहते हैं अंत उसको कहते हैं जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है। अवादि का मतलब ये होता है जो संसार में आया है वह विधान है कि जगत से जाएगा। तो माता सती ने पूछा, बोले प्रभु ईश्वर अमर कैसे हो जाते हैं और मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा आप तो जगत की जननी हैं और मैं जगत का पिता। मृत्यु और काल हमारे बस में ही रहते हैं, इसलिए हमारी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। फिर भी माता सती ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ और मेरी इच्छा है कि आप मुझे अमर कथा सुनाएं। भगवान शंकर ने कहा कि हे सती, समय आने पर मैं आपको अमर कथा अवश्य सुनाऊंगा, मगर अमर कथा उस जगह सुनाऊंगा जिस जगह कोई भी प्राणी प्रवेश ना कर सके। क्योंकि अगर कोई पशु पंछी जीव मनुष्य अगर ये कथा का श्रवण कर लेगा तो वो भी सीधे अमर हो जाएगा। अब भगवान शंकर ने माता सती को अमर कथा किस जगह सुनाया था। अमर कथा भगवान शंकर ने अमरनाथ में सुनाया। उन्होंने इशारा किया कि समय आएगा और समय के अनुसार से मैं आपको अमर कथा की श्रवण कराऊंगा, पर समय से पहले नहीं। जो जगत का विधान है, जो ईश्वर ने रचा है, उस सृष्टि को हटाना किसी के भी बस में नहीं है। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो वह पाप का भागी बनता है। माता सती ने कहा कि प्रभु आपने मुझसे कहा। इसी प्रकार से जब नारद जी को मालूम पड़ता है तो नारद जी भी अमर कथा सुनने के लिए आते हैं और कहते हैं उस समय महादेव आदि और शक्ति में लीन थे और नारद जी ने देखा भगवान शंकर ध्यान में लीन हैं तो उन्होंने भगवान का भजन करने वहीं खड़े हो गए। आज दिन गुरुवार तिथि तीज शाम को 6:48 तक रहेगी। इसके बाद चौथ प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे जिसमें माँ भगवती का वर्णन बताया गया है। ओम देवानां कार्यसिद्ध्यार्थो धीमाधिभवति सायो यदः उत्पन्नेषि तदा लोके
सानिध्य ध्यायोभिध्यायते। इस प्रकार से ऋषियों ने राजन को उपदेश दिया कि कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाग्र में निर्भग्न हो रहा था और उनके सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछा करके योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ऋषियों ने राजन को उपदेश दिया और राजन ने हाथ जोड़ करके ऋषियों के सामने कहा, प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने मुझे दुर्गा भागवत का पाठ का श्रवण करा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। बोल सच्चे दरबार की जय हो, जय माता दी।